Jesus knows our destination. यीशु हमारी मंजिल को जानते हैं। There was a drunk driver who was driving this way and that way in the highway. एक महामार्ग पर, हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर यहाँ से वहाँ से ऐसे गाड़ी चला रहे थे। A policeman was following him and looking at him and laughing. और पुलिस वाले जो उनके पीछे चल रहे थे उन्होंने उनकी ओर देखा और वो हंस पड़े। Finally, he went before him and stopped him. और उनके आगे जाकर उनको रोक दिया। He pulled him over and said, "Drop your window." और उन्होंने उनको रोक कर कहा अपनी खिड़की के शीशे नीचे करो। He gave him a breathalyzer test. और उन्हें वहाँ पर वो उनके श्वास में जो चेक करते हैं शराब पिया है या नहीं है, इस तरह से वो मशीन लगाई To test if he's drinking. ये जांचने के लिए कि क्या उन्होंने शराब पी है या नहीं। The man said, "No, I can't take it." और उसने कहा नहीं मैं नहीं पीता हूँ। "Oh, I have asthma. I'll get an asthma attack. और मुझे अस्थमा होता है, मुझे अस्थमा का अटैक आ जाएगा। If I blow, I'll get an asthma attack." अगर मैं इसमें फूंकूं तो मुझे अस्थमा का अटैक आ जाएगा। Policeman said, "Okay, then let's go to the police station. You can give me a urine sample." और फिर उसने कहा ठीक, पुलिस वाले ने कहा ठीक है चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम्हारा यूरिन सैंपल लेते हैं। "Sir, I am a diabetic. सर मैं डायबिटिक हूँ, I'll get low blood sugar if I pass urine." अगर मैं आपको यूरिन सैंपल दूं तो आप मुझे तो वहाँ पर लो ब्लड मेरा जो लो ब्लड शुगर का आपको पता चलेगा। "I can't do that." मैं वो भी नहीं कर सकता। Policeman said, "Okay, let me take your blood sample and see." और पुलिस वाले ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर देखता हूँ, जांचता हूँ। Sir, I'm a hemophiliac." और उसने कहा सर मुझे हीमोफीलिया है। "What is that, man?" और ये क्या है? "If I give blood, I'll die." अगर मैं किसी थोड़ा सा भी खून निकला, मेरा किसी को भी खून दूं तो मैं मर जाऊंगा। "You don't want to kill me, right?" आप मुझे मारना नहीं चाहते हैं ना? The policeman said, "Okay, fine. Just walk in this white line." और उस पुलिस वाले ने कहा ठीक है, ये एक सफेद जो पट्टी है, सीधी सी रेखा है, तुम इसके ऊपर सीधा चल के दिखाओ। "Can you do that?" क्या तुम इसे कर सकते हो? He said, "No, sir, I can't do that." उसने कहा नहीं सर मैं इसे नहीं कर सकता। "Why?" क्यों? Because I'm drunk." क्योंकि मैं शराब पिया हुआ हूँ। Come to the police station. अभी सही बताया, चलो पुलिस स्टेशन में। How long can you keep up your lies? कितने बातों के लिए आप झूठ बोलते जा सकते हैं? Drunk state, finally he blabbered. और निश्चय ऐसा होगा कि जो अजीब सी हरकतें करता है वो बड़बड़ाते जाता है। In Jesus' taxi, यीशु की टैक्सी में this is how we are in our life when we drive. जब हम अपने जीवन में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम भी इसी तरह से चलते हैं। When we take the wheels and try to drive, जब हम उस गाड़ी के व्हील्स को, स्टीयरिंग को लेकर खुद गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, swerving this way, that way, तो हम रास्ते में कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाते हैं। trying to find which way to go, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें किस मार्ग में जाना है। trying to find what's the best for us, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, trying to find what's our future. और हम अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। In Jesus' taxi, लेकिन यीशु की टैक्सी में when we ask him, जब हम उससे मांगते हैं, "Jesus, do you know the way यीशु क्या आप मार्ग जानते हैं where I should go?" कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? He'll say, "Haven't you read in John 14:6, man? I am the way." तो वो कहेंगे क्या तुमने यूहन्ना 14:6 में ये नहीं पढ़ा कि मैं ही मार्ग हूँ, I'll take you. मैं तुम्हें लिए चलूंगा, I am the way for you. मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनता हूँ। You know, the way Jesus takes us, we think, "Oh, it's the best way. It's so smooth. It's the fastest way." हम सोचते हैं यीशु हमें जिस मार्ग से लेकर जाएंगे वो तो सबसे अच्छा है, वो सबसे रफ्तार का है और बहुत ही आराम का है। He knows the way. He doesn't need any GPS. वो तो मार्ग को जानते हैं तो निश्चय वो सारी बातों को जानते हैं। But the way Jesus takes us लेकिन जिस मार्ग से यीशु हमें लिए जाते हैं is a bumpy way. वो उबड़ खाबड़ होता है। It might be a long way, शायद ये बहुत लंबा रास्ता हो, long road. शायद बहुत लंबा रास्ता हो। In Isaiah 43:19, we read him saying, यशायाह 43:19 में जैसे इस तरह से कहा गया है, "I am making a way in the wilderness. मैं जंगल में मार्ग बनाता हूँ I am making streams in the wasteland." और मैं निर्जल भूमि में वहां पर इन सारे मार्गों को, रेगिस्तान में इन मार्गों को बनाता हूँ। Lord, why would you take me through the wilderness in the first place? और प्रभु तू मुझे जंगल में से और ऐसे मुश्किल जगह से क्यों लेकर जाना चाहता है? Why are you taking me through wastelands? क्यों ऐसे बेकार निर्जल भूमि से मुझे लेकर जाना चाहते हैं? Why not a way in US? और बहुत ही अच्छा अमेरिका के जैसे रास्ते होते वैसे उस मार्ग से क्यों नहीं? Why not a way through Switzerland so that I can see the great scenery? और स्विट्जरलैंड के रास्ते से क्यों नहीं ताकि मैं जाकर बहुत अच्छी सीनरी भी देख सकूं? He takes us through these things, through tests and trials in our life. वो हमारे जीवन में परीक्षा और मुश्किलों की इन सारी बातों में से लेकर चलते हैं। You might be going through that today. आज शायद आप इन बातों को जानते हैं। So many tests,
So many temptations that get you down. और बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सा परखा जाना है जो आपको मानो नीचे खींचता है। So many tests and losses in your life that make it a very bumpy ride. और बहुत सी ऐसी परीक्षाएं आई हैं, आपके जीवन में नुकसान आया है जहां पर आपको ये रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ लगा है। And you might be so tempted to get down from that taxi and to find your own way. और मानो आपका ऐसा लगा कि मैं इस टैक्सी से नीचे उतर जाऊं और खुद ही पैदल चल के आगे बढ़ूं। Saying, so long Jesus, I don't need this taxi anymore. It's very hard. बहुत लंबा रास्ता है प्रभु, बहुत देर हो रही है, मुझे अब इस टैक्सी की जरूरत नहीं है। But Isaiah 40, 30 and 31 we read, लेकिन अध्याय यशायाह में 40 अध्याय 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, put your hope in the Lord अपनी आशा प्रभु पर रखें and trust in the Lord. और प्रभु पर भरोसा रखें। Trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा रखें। So hard to do in the midst of these tests and trials. तो इन सारी परीक्षाओं और परखे जाने के बीच में हमें क्या करना But He's चाहिए? asking you today, just can you trust me? प्रभु आपसे यही पूछते हैं कि क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? Trust me on this and I will make you soar like on wings like eagles. इन बातों में तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें उकाबों के समान ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। If only you say one word in the midst of your problem saying, I still trust you, Lord. अगर आप अपनी सारी समस्याओं के बीच में केवल एक वाक्य कहें कि प्रभु मैं अभी भी आप पर भरोसा करता हूं, You will find how Jesus can lead you. तो आप पाएंगे कि कैसे यीशु आपको उठाते He'll हैं make you soar and He will come with you और flying. वो आपको ऊंचा उड़ाते चले जाएंगे और वो आपके साथ में आएंगे। He will make you soar above your problems and your tests. आपकी सारी परीक्षाएं और आपकी सारी समस्याओं के ऊपर में वो आपको ऊंचा उड़ाते चले जाएंगे। You won't feel the pain, the sting of temptations. You won't feel the power of your problems. आप तो निश्चय है इस तरह के इस दर्द को, इस परीक्षा के गंदगी को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी उस परीक्षा के सामर्थ को, आप दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। Because your heart will not belong to you anymore. क्योंकि आपका दिल अभी आपका नहीं रहेगा। You've trusted it and given it into the hands of Jesus. आपने भरोसा करके उसे प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया है। Remember, He said, "Come to me, all you burdened in your heart." और याद रखिए उसने कहा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। You've already given your burdens to Him by saying, "I trust you." और वो चाहते हैं कि आप अपने सारे बोझ को उसके हाथ में सौंप दे और कहें कि मैं तुझ पर Power भरोसा of करता fear हूं। falls down. और डर का जो सामर्थ्य है वो गिर जाती है। Power of sin falls down. पाप की सामर्थ्य नीचे गिर जाती है। That's how you'll feel आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। going through that bumpy and long road. अब जैसे आप इस उबड़ खाबड़ और लंबे रास्ते से जाते हैं, You'll no more feel the problems, आप समस्याओं को महसूस नहीं करेंगे, but you'll only enjoy the flying with Jesus. लेकिन बस आप यीशु के साथ उड़ते चले जाने को, उसका आप आनंद उठाते चले जाएंगे। Mark 4:35. मरकुस 4:35। The disciples were also going through a bumpy ride यहाँ पर चेले भी इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे in the boat with Jesus. और इस तरह से यीशु के साथ में वो नाव में जा रहे A थे great storm came. और उस समय बहुत बड़ा तूफान आया The waves were rough and were hitting the boat and trying to topple it. और लहरें जो है बहुत तेजी से उठने लगी और नाव से टकराने लगी और नाव में पानी भरने लगा They were all afraid. और वो सब डर गए। It was a bumpy ride. ये मानो एक उबड़ खाबड़ रास्ता था। Jesus was sleeping in that boat. यीशु उस नाव में सो रहे थे We feel the same, isn't it? और वो तो बिल्कुल वैसे ही थे। When I'm going through all these bumpy trials, और प्रभु जब मैं इन सारी मुश्किल परेशानियों में से होकर जाता हूँ, are you sleeping? क्या आप सो रहे हैं? But Jesus woke up and said, यीशु ने जाग कर कहा, My disciples, मेरे चेलों have faith विश्वास रखो and still trust in me. और मुझ पर भरोसा करो। And he rose up and he showed his power to them by calming the storm. और प्रभु यीशु खड़े हुए और तूफान को शांत करने के द्वारा उन्होंने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। Jesus commanded his peace. यीशु ने शांति की आज्ञा दी This is what he does. और यही तो वो करते हैं। Are you going through that bumpy road? क्या आप ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हैं? The more bumpier it gets, ये जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ होता है, the more of these miracles we see. उतने ज्यादा हम चमत्कार देख पाएंगे। The longer the road becomes. और जितना ज्यादा ये रास्ता लंबा होते जाता है, Be happy because you get to spend more time with Jesus. तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप यीशु के साथ में और ज्यादा समय बिता रहे हैं। Are you waiting and waiting today? क्या आज आप राह देख रहे हैं, राह देख रहे हैं? Today Jesus says he will lift you up. आज यीशु कहते हैं कि वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Matthew 14. मत्ती 14 में He told Peter one thing when Peter was walking on the water
with Jesus. और जब पतरस यीशु के साथ में पानी पर चल रहा था, तब यीशु ने केवल एक ही बात उससे कही। Peter, don't look down. उसने कहा, पतरस नीचे मत देखना, Look at me. मेरी ओर देखो, Look at me. मेरी ओर देखो, Don't look at the waves. इन लहरों को मत देखो। Look at me and the wind will become powerless before और you. तुम मेरी ओर देखो और तुम्हारे सामने ये आंधी और तूफान भी सामर्थहीन हो He जाएंगे। tells us, look at me today. वो आज हमसे कहता है, And मेरी ओर देखो, keep your eyes on me अपनी आंखें मेरी ओर लगा कर रखो and trust me. और मुझ पर भरोसा रखो। The storms will become calm for you. तूफान आपके लिए शांत हो जाएंगे। My grandfather had to wait 7 years praying and praying for the Holy Spirit to Jesus. मेरे दादाजी को यीशु के सामने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए 7 साल तक प्रार्थना और प्रार्थना करते रहना पड़ा। He was going the long road. वो एक बहुत लंबे रास्ते पर चल रही थी। 7 long years of prayer. प्रार्थना के 7 लंबे साल। Fill me with your spirit, Lord. प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। The Lord made him wait प्रभु ने राह देखने लगाई। and trust in him. वो प्रभु पर भरोसा करते चले गए। At the end, on a day where he came home tired, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब पूरी तरह से थक कर वो घर में लौटे। during the family prayer, प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना के समय God opened his eyes to see Jesus face to face. प्रभु ने उनकी आंखें खोली कि वो यीशु को आमने सामने देख पाए। For 3 hours, Jesus talked to him 3 घंटे तक प्रभु यीशु ने उनसे बातें की and he answered his prayer of 7 years. और 7 साल की उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। What a great reward it is to see God before our eyes. अपनी आंखों के सामने परमेश्वर को देखना ये सच में कितना महान प्रतिफल है। There is a big reward today waiting for you for all your days of waiting. आपके पूरे राह देखने, इंतजार करने के इन सारे दिनों के लिए आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल आ रहा For है। your patience in this bumpy road, still saying, I will trust Jesus and come to seek his blessing इस today. उबड़ खाबड़ रोड पर आप धीरज रखें और प्रभु पर कहें कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं कि मेरी आशीष आएगी ही। Today he promises to lift us up. आज प्रभु की प्रतिज्ञा हमें ऊंचा उठाती है। Jesus struggled also, remember my friends, मेरे दोस्तों याद रखिए, यीशु ने भी कश्मकश का सामना to किया create this beautiful way for us. हमारे लिए सुंदर मार्ग बनाने के लिए। He struggled carrying the cross and being beaten on the cross to उसने- create a way for us. उसने क्रूस पर दुख सहा और उसे क्रूस पर मारा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वो हमारे लिए मार्ग बनाए। That's how much he loves you. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। Today his blood that he spilled still cries good things for our life. और आज ये लहू जो है वो अभी भी हमारे जीवन के लिए भली बातों के लिए पुकारता है। He is here with his taxi today. आज यीशु अपनी टैक्सी के साथ यहाँ पर है। Do you need a lift? क्या आपको लिफ्ट की जरूरत He's है? asking you, do you need a lift? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लिफ्ट की जरूरत है? All you weary and burdened, आप सब लोग जो बोझ से दबे लोग हैं, come into my taxi. वो कहते हैं कि मेरी टैक्सी में आ जाओ I will provide all that you need to satisfy you. और तुम्हें संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं उसे पूरा करूंगा। And I know the destination that I have for you. और मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सी मंजिल रखी है। I want to lift you up to a great reward. मैं तुम्हें महान प्रतिफल के लिए ऊंचा उठाना चाहता हूं। This is what he's telling us today. प्रभु आज हमसे बस यही तो कहते हैं। And even now, Jesus is here और अभी इस समय प्रभु यीशु यहाँ पर है to ask you one last time. कि आपसे एक और बार ये पूछे। What will your answer be, my friends? तो मेरे दोस्तों आपका जवाब क्या What will होगा? you tell him? आप उससे क्या कहेंगे? Will you cry to him? क्या आप उसे पुकारेंगे? Jesus, who else can I go to but you? हे प्रभु, तेरे सिवा और किसके पास जाऊं? You're the only one who can comfort me. केवल तू ही है प्रभु कि मुझे सांत्वना दे। You're the only one who always loves me, Lord. और प्रभु केवल आप ही है प्रभु जो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। In the midst of the bumpy ride in my life, मेरे जीवन के इस उबड़ खाबड़ रास्ते में in the midst of this bad character I've developed, और मैंने ये जो बुरा चरित्र बनाया है इसके बीच में, in the midst of the tiredness and the burdens in my heart, मेरे दिल में जो थकान है और जो बोझ है इसके बीच में, can I come into your taxi? क्या मैं आपकी टैक्सी में आ सकता Can हूँ? I come into your beautiful arms, क्या Lord? मैं आपके सुंदर बाहों में आ सकता हूँ प्रभु? Will you carry me, Lord? और क्या आप मुझे उठा लेंगे प्रभु? Will you carry me, Lord? क्या आप मुझे उठा लेंगे प्रभु? Ask him right now. अभी इसी समय आप उससे मांगे। Jesus is here प्रभु यीशु यहाँ पर है and he will raise you up.
और वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Shall we stand for a moment? आइए कुछ पल के लिए हम खड़े हो जाएं। This is the moment और यही तो वो पल है, what God takes over. परमेश्वर यहाँ पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। Jesus takes over our heart, यीशु हमारे दिल पर पूरा अधिकार कर लेते हैं, our spirit. हमारी आत्मा पर। This is what we came here for tonight. और यही तो वो हम आज रात हमारे मध्य में करना चाहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more. Tell it with me, come on. You raise me up to more than I can be. Trust in Him and tell Him. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can walk on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Lift up your arms and show it to Jesus. अपने हाथों को उठाकर आप यीशु की ओर उसे उठाइए। His taxi is here. उसकी टैक्सी यहाँ पर है। Jesus is walking among you, यीशु आपके मध्य में चल फिर रहे हैं, visiting you personally one by one. आप में से हर एक व्यक्ति की एक एक की बातें सुनते हैं He is talking to you directly. और सीधा वो आपसे बातें कर रहे Can हैं। I give you a lift, my child? मेरी संतान, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट Can दूं? I carry you in my arms? क्या मैं अपनी बाहों में तुम्हें उठा लूं? Come on, आइए, you weary and burdened. तुम जो सच में दबे हुए लोग हो, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम I will दूंगा। give you rest. मैं तुम्हें विश्राम I दूंगा। give you my spirit. मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। I give you my anointing. मैं तुम्हें अपना अभिषेक देता हूँ। I give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। My joy is for you. मेरा आनंद तुम्हारे लिए है। Come on, open your mouth and tell Jesus. आइए अपने मुंह को खोले और यीशु मसीह से Carry कहें me, Lord. और कहे, प्रभु यीशु, Carry me, Lord. मुझे लिए चल प्रभु। Take away my burdens, Lord. मेरे बोझ को दूर कर दे प्रभु। Let me enjoy you, Jesus. हे प्रभु यीशु, मैं आपका आनंद उठाने वाला बन जाऊं। Let me enjoy you, Jesus. मैं आपका आनंद उठाते चले जाऊं यीशु। Open your mouth and cry to अपने Him. मुंह को खोलिए, उसे पुकारने लगिए। This is the moment where He answers your prayer. और यही तो वो पल है जहाँ पर प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। This is the moment where He meets you face to face. यही वो पल है जहाँ पर प्रभु आपसे आमने सामने मुलाकात करेंगे। The Almighty God is here. वो सर्वसामर्थी परमेश्वर यहाँ Your पर है। loving Father is here. आपके प्रेमी पिता यहाँ पर है। Your provider is here.
here. आपके प्रयोजनकर्ता यहाँ पर है। The one who made his plans for you is here, जिसने आपके लिए सारी योजना बनाई है वो यहाँ पर है, ready to carry you. आपको उठाकर लिए चलने के लिए तैयार है। Jesus, fill us, Lord. यीशु हमें भर दीजिए प्रभु। We give ourselves to you, Lord. हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। Come and fill us, Lord. आकर हमें भर दीजिए प्रभु। Release us right हमें now अभी आजाद कीजिए from the shackles of sin, और पाप के सारे बंधन को तोड़ दीजिए from the demons holding us back. और जो दुष्ट आत्मा हमें थामे उनसे छुड़ाइए Fill us with your power, और Lord. हमें अपनी सामर्थ्य से भरिए। Release us from our old self. हमें अपने स्वार्थ से आजाद कीजिए। I see our old self fighting hard to pull us मैं back. देखता हूँ कि मेरा जो स्वार्थ है मुझे वापस खींचने के लिए लड़ते जाता This है is a breakthrough moment. और यही तो बदलाव का एक बड़े बदलाव का पल The है। devil doesn't want to let go. ये शैतान इसे छोड़ना नहीं चाहता है। Your old self doesn't want to let go. आपका स्वार्थ इसे छोड़ना नहीं चाहता है। Oh, your own heart doesn't want to let go. आपका खुद का दिल इसे छोड़ना नहीं चाहता है। The unnecessary voices in your ear doesn't want to let go. आपके कान में जो बेकार आवाजें आती है वो नहीं चाहती कि आप इसे छोड़ दें। It's up to you to choose, my friend. मेरे दोस्तों, चुनाव अभी आपका है। Tell him one word. आप बस उससे एक शब्द कहें, I trust you, Jesus. यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। I trust you, मैं आप Jesus. पर भरोसा करता हूँ यीशु। Take me in your arms, मुझे Lord. अपनी बाहों में ले ले प्रभु यीशु। I want to fly with you, मैं Lord. आपके साथ में उड़ना चाहता हूँ प्रभु। I want to fly with you. मैं आपके साथ उड़ना चाहता हूँ Nothing can hold me back. और मुझे कोई भी बात पीछे नीचे नहीं खींच सकती। I am in Jesus' arms. मैं यीशु की बाहों में हूँ। I am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am free. मैं आजाद हूँ। I am free. मैं आजाद हूँ। I am released. मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। I will not cry anymore. अभी मैं रोते नहीं रहूंगा। I'll not be afraid anymore. अब मैं डरूंगा नहीं। I'll not be depressed anymore. अब मैं निराश नहीं रहूंगा। I'll not be lonely anymore. मैं अभी अकेला नहीं रहूंगा। I am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am free. मैं आजाद हूँ। Lord, move in their lives. प्रभु इनके जीवन में काम कीजिए। Move in their lives. प्रभु इनके जीवन में काम In कीजिए। every part of their life. इनके जीवन के हर एक भाग में। Thank God because God's hand is coming upon your प्रभु का studies right धन्यवाद- now. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का हाथ आपकी पढ़ाई पर आ रहा है। His blessings are falling upon your studies. उसकी आशीषें आपकी पढ़ाई पर आ रही है। Receive it. इसे ले लीजिए। Freedom in your studies. अपनी आजादी, अपनी पढ़ाई में आजादी पाइए। Understanding and knowledge in your studies. अपनी पढ़ाई में समझ और ज्ञान को पाइए। Blessing in your studies. अपनी पढ़ाई में आशीष पाइए। God's reward is coming in your studies. परमेश्वर का प्रतिफल आपकी पढ़ाई में आ रहा है। Lift them up in their studies, Lord. आप प्रभु यीशु इनकी पढ़ाई को आशीष कीजिए। He wants to make you shine in और school. प्रभु चाहते हैं कि आप तेजोमय हो, चमकने वाले बने। Make you shine in college. और वो चाहते हैं कि आप ज्ञान में तेजोमय हो God's जाएं। hand is coming upon your character. परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की आशीष आपके चरित्र पर आ रही है। Oh, you are good people in Jesus. आप तो यीशु में भले व्यक्ति हैं। You might have lost that character. आप शायद उस चरित्र को खो बैठे थे All your negative things might be trying to overcome you. या नकारात्मक चीजें आपके जीवन पर राज्य करना चाहती थी। All your bad characters might be trying to defeat you. शायद आपका बुरा चरित्र आपको हराने की कोशिश कर रहा है। Let them go. उन्हें जाने दीजिए। They will drop now without power. वो तो अभी बिना सामर्थ्य से नीचे गिर जाएंगे। Drop without power. उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होगी। Build them with your character, और Lord. प्रभु आप इन्हें अपने चरित्र से बनाते चले A जाइए। new joy is coming. और नया आनंद आ रहा है। Goodness is coming. भलाई आ रही है। Kindness is coming. दया आ रही है। Humility is coming. नम्रता आ रही है। Patience is coming. धीरज आ रहा है। Long suffering is coming. संयम आ रहा है। Gentleness is coming. नम्रता आ रही है। Loving heart is coming. प्रेमी हृदय आ रहा He है। is creating new things in your वो heart. आपके दिल में नई बातों को उत्पन्न कर रहे हैं। God is destined to make you shine परमेश्वर ने आपको बनाया कि आप तेजोमय हो जाएं and make you role models. और आपको आदर्श बनाए। A new spirit. नई आत्मा। God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करता He है। hates the sin in your वो life. आपके जीवन में पाप से नफरत करता And है He's chasing it away. और वो उससे दूर कर रहा है। Peace is coming.
यीशु आ रहा है। Peace is coming into your heart. शांति आपके दिल में आ रही है। Peace that passeth all understanding. शांति जो सारी समझ से परे है। Breaking the power of sin. और पाप की सामर्थ को वो तोड़ते जा रही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The power of sin is bowing down before Jesus. पाप की सामर्थ यीशु के सामने घुटने टेकती है। As Jesus enters into your heart. जैसे यीशु आपके दिल में आता है। Remove every root of sin, Lord. प्रभु हर एक पाप की जड़ को दूर कर दीजिए। Tear it up, Lord. इन्हें तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए। Rip it out, Lord. इसे फाड़ दीजिए, Rip छील it out, दीजिए। Lord. इसे छील दीजिए। Fill them with the Holy Spirit इन्हें instead. पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। Holiness. पवित्रता, पवित्रता से, Desire to do good. भलाई करने की इच्छा से, A desire to be holy. पवित्र होने की इच्छा से, Come in. ये इच्छा इनमें आते Come जाए, in. इनमें आते जाए। Fill them with your Holy Spirit. आकर इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। From today you will thirst to read the Bible. आज से आगे आप प्यासे होंगे कि आप बाइबल पढ़ते चले जाएं। From today you will long to pray and talk to God. आज से आगे आप ऐसी लालसा करेंगे कि आप प्रार्थना करके प्रभु से बातें करें। And He's giving you the grace to hear His voice. और वो आप पर अनुग्रह कर रहे हैं कि आप उसकी आवाज सुन सके। Your heart will be filled with joy when Jesus speaks to you. जब यीशु आपसे बातें करते हैं तो आपका दिल आनंद से भर जाता है। You will receive His answers to your आप questions. अपने सवालों का जवाब उसकी ओर से पाएंगे। You will receive words of comfort in your sorrow आप अपने दुखों में सांत्वना के शब्द सुनेंगे। as you hear the voice of God. जैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। It will come through the words that you read in the Bible. आप बाइबल में जो वचन पढ़ते हैं ये उसके द्वारा आएगा। Give them the grace to read your word and receive it, प्रभु इन पर Lord. अनुग्रह कीजिए कि आपके वचन को पढ़े और उसे स्वीकार करें। Holiness. पवित्रता, Holiness. पवित्रता, Holiness. पवित्रता। Holiness in all areas of their life. इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में The पवित्रता। cleansing power of God is coming परमेश्वर की शुद्ध करने वाली सामर्थ आ रही to है make you holy. कि इन्हें पवित्र बनाए। God's blessing is coming upon your job. परमेश्वर की आशीष आपकी नौकरी पर आ रही He है। wants to lift you up in your career. वह आपके करियर में आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। What you've always wanted. वो जो भी आप चाहते हैं वो देना चाहते हैं। All the barriers are being shattered and broken. और उसके लिए सारी जो रुकावटें थी अभी इस समय तोड़ दी जाती हैं। God is destroying every barrier to your success. आपकी सफलता में रुकावट डालने वाली हर एक बातों को प्रभु इस समय तोड़ रहे हैं। He's giving you favor in your job. वो आपकी नौकरी में आपको कृपा दे रहे हैं। Opening the hearts of men to support you. आपकी मदद करने के लिए लोगों के दिल को खोल रहे हैं। And He's giving you new ideas. और वो आपको नए विचार दे रहे हैं। Bless them with elevation in their job. और प्रभु इनके नौकरी में इन्हें आशीष दीजिए। Give them a good name, Lord. इन्हें अच्छा नाम दीजिए प्रभु। Let them land up in the right job. और ये सही नौकरी में पहुंचे प्रभु। In the right studies. और सही पढ़ाई में करने वाले Give it to them, Lord. प्रभु इन्हें ऐसे सही करियर मिले। Those who want to serve the Lord. जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। Those who want to talk about Jesus. जो यीशु के बारे में बताना चाहते हैं। Those who want to have the power of God to pray and bring miracles. जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रार्थना करके चमत्कार करना चाहते हैं। God's hand is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। Touch them, Lord. प्रभु इन लोगों को स्पर्श कीजिए। Touch their heart with love. प्रभु प्रेम से इनके दिल को छू The लीजिए। love of Jesus. यीशु के प्रेम से। The love that you have for people. ऐसा प्रेम जो लोगों के लिए प्रभु आपने रखा है। Unconditional love. बिना शर्त का प्रेम। Unfailing love. अटल प्रेम। That's the love which makes you minister. और यही तो वो प्रेम है जिसके कारण आप सेवा करेंगे। That's the love that makes you share Jesus. यही तो वो प्रेम है जिसके कारण आप यीशु को It's बांटते चले it's जाएंगे। overflowing. आप उसके बारे में बताते It's जाएंगे। overflowing. वो उमड़ते चले जा रहा है। Waves and waves and waves of God's love. परमेश्वर के प्रेम की ऐसी लहरें और लहरें और लहरें उठ रही हैं। Receive it. इसे आप ले लीजिए। And He's filling you with the power of the gifts of the Holy Spirit. और वो आपको पवित्र आत्मा के वरदान की सामर्थ से भरते चले जा रहे हैं। To receive the revelations of God. परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर लीजिए। Oh, to receive the knowledge about the lives of people. लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को प्राप्त करें। And to pray God's solutions into them. और उनके जीवन में परमेश्वर के हल और उत्तर के लिए प्रार्थना Fill करते them चले with जाएं। power, Lord. प्रभु इन्हें सामर्थ से भर As दीजिए। they pray for healing, heal the people. और जैसे इस चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं आप लोगों को चंगाई दीजिए प्रभु। Lord, as they pray for comfort, let your rest enter the people. प्रभु जैसे इस तसल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं तो तेरा विश्राम, आपका विश्राम इन लोगों के जीवन में आ जाए। As they pray for freedom, let all the demons run away.
और जैसे ये आजादी के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं तो सारी दुष्ट आत्माएं भाग Open जाएं। your mouth and ask for this grace, my friends. अपने मुंह को खोलिए और दोस्तों प्रभु से अनुग्रह मांगिए। Jesus is here waiting to give it to you. यीशु यहाँ पर है, राह देख रहे हैं कि आपको ये Receive देते this चले grace जाएं। from Him. इस अनुग्रह को उससे प्राप्त कर लीजिए। Receive this grace from Him. इस उसकी ओर से इस अनुग्रह को प्राप्त कीजिए। Receive the Holy Spirit from Him. उसकी ओर से पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लीजिए। Anoint your children right now, Father. प्रभु अपनी संतानों का भी इस समय अभिषेक दीजिए। Joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आनंद, Peace of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शांति Fill their hearts, Lord. अभी इनके दिलों को भर दे प्रभु। Overflow, Lord. और हे प्रभु इनके दिल को भर दे प्रभु। Overflow. और प्रभु भर दे। Not one should leave without the Holy इन Spirit. सबको भर दे प्रभु, एक भी पवित्र आत्मा के बिना न रहे। We need your anointing, Lord. हमें आपका अभिषेक चाहिए प्रभु। Come, fill, Lord. प्रभु आकर भर दीजिए। Come and fill our thirsty hearts. प्यासे दिलों को भर दीजिए प्रभु। Won't you satisfy our thirst, Lord? प्रभु ये तो आपके लिए प्यासा है। Won't you satisfy our hunger, Lord? प्रभु आपके बाहों के लिए प्यासा है। You said you will do that. प्रभु आपने कहा है कि आप इसे करेंगे। Don't send us empty-handed, Lord. हमें खाली हाथ मत लौटाइए प्रभु। Fill the thirst of your children's cry. अपने संतानों की पुकार की ये जो प्यास है इसे भर दीजिए। Enter into their hearts, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनके हृदय में प्रवेश कीजिए। This is the time for God's anointing. ये तो प्रभु के अभिषेक का समय है। He's entering in. वो प्रवेश कर रहे हैं। Thank Him. उससे धन्यवाद Thank Him दें। for coming in. उसे भीतर आने के लिए धन्यवाद दें। Thank Him for coming in. उसे भीतर आने के लिए I धन्यवाद दें। receive you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मैं आपको स्वीकार करता हूँ। I receive your joy. मैं आपके आनंद को स्वीकार करता I हूँ। receive your peace. मैं आपकी शांति को स्वीकार करता हूँ Overflow in me. जो मुझ में उमड़ती चली जा रही है। I want to be filled with you. मैं आपके द्वारा भर जाना चाहता हूँ। The anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा। The anointing of God परमेश्वर का अभिषेक is coming. वो आ रहा है। Healing presence. उसकी चंगाई की The Holy उपस्थिति। Spirit is bringing a healing presence पवित्र आत्मा उस चंगाई की उपस्थिति को लेकर आ रहा है into your body आपके शरीर में and into your heart. और आपके दिल में। Everything which is broken in your body, आपके शरीर में हर एक चीज जो टूटी हुई God है is checking it and mending it right now. प्रभु उसे जांच रहे हैं और उसे अभी ठीक कर रहे हैं। Oh, He's touching you right now. प्रभु अभी इस समय आपको स्पर्श कर रहे He's हैं। touching you right वो now. अभी आपको छू रहे हैं। Receive it. सीबे Receive His healing touch. वो उसके आप उसके चंगाई के स्पर्श को स्वीकार Receive कीजिए। His healing touch. उसके चंगाई के स्पर्श को स्वीकार कीजिए। Right in your toes. अपने पैर के अंगूठे से लेकर Strengthen it, Lord. प्रभु निश्चय सब बल पाते चले जाएं। Strengthen their bones, Lord. प्रभु इनकी हड्डियों को बल देते चले Strengthen जाइए। their thighs, इनके Lord. जांघों को इनके Every जांघों को बल problem in the दीजिए thigh. और जांघों की हर एक समस्या Heal it, Lord. प्रभु इन्हें चंगाई दीजिए। Take it away, Lord. प्रभु इनसे दूर कीजिए। Every suffering in their body. इनके शरीर के हर एक दुखों को दूर कीजिए। Take it away, Lord. उन्हें दूर कर दीजिए Let प्रभु। them not suffer with sickness और anymore. फिर ये कभी बीमारी से परेशान ना हो। Some of them have heard bad news and come. इन्होंने कुछ लोगों ने बुरी खबर सुनी और वो यहाँ पर आए हैं। Bad news of sickness. बीमारी की बुरी खबर, Bad news of diseases. बीमारी और रोगों की बुरी खबर Oh, diseases which will haunt your life. और ऐसी बीमारियां जो इनके जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। The Lord is broken with compassion for you. परमेश्वर करुणा के साथ उन सारी बातों को तोड़ रहे हैं Suffering all alone. और सब अकेले ही उसे दुख सहते चले गए। Carrying these burdens in your heart. प्रभु ने हमारे दिल पर से सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है। Lay your hands upon them, Lord. हे प्रभु इन लोगों के ऊपर में अपना हाथ रखिए Be moved with compassion. और इन पर करुणा कीजिए प्रभु Be moved with compassion. और करुणा से काम कीजिए Touch them and heal them one moment. प्रभु। एक पल में ही इन्हें छू कर चंगाई दे दीजिए Lord, let this disease disappear. प्रभु। ये बीमारी गायब हो जाए Let the report say they're normal. और इनकी रिपोर्ट कहे कि ये नॉर्मल है Let the report say their organ is functioning much better. और रिपोर्ट कहे कि सब कुछ जो है वो अभी बेहतर तरीके से काम कर रहा है Organs come to life और शरीर के जो अंग है वापस जी उठे हैं। with the resurrection power of Jesus. यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ है। Resurrection power of Jesus. यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ Let it flow through their bodies. इनके शरीर के द्वारा बहती जाए। Thank you for your blessing is coming प्रभु आपकी आने वाली आशीषों के लिए to धन्यवाद satisfy us. कि हमें संतुष्ट करे। Those who want their purpose in you.
जो आप में उद्देश्य चाहते हैं, those who want to find their जो destination. अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, Reveal it to them, Lord. इन पर वो प्रकट कीजिए प्रभु। Lead them in their life to the right place. प्रभु इनके जीवन में इन्हें सही स्थान पर लेकर आइए। Lead them to in their life to the right partner. प्रभु इनके जीवन में इन्हें सही जीवन साथी तक लेकर जाइए। We give it all into your hands, Lord, हम ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, because we have trusted you. क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं You will take care of us. कि आप हमारी देखभाल You करेंगे, will take care of us. आप हमारी देखभाल करेंगे You will lead us. और आप हमारी अगुवाई करेंगे, You will bless us. आप हमें आशीष देंगे And you will lift us up. और आप हमें ऊंचा उठाएंगे, You will lift us up. आप हमें ऊंचा उठाएंगे। Honor your children, Lord. अपनी संतानों का आदर कीजिए प्रभु। The blessings of God are falling from heaven at this moment. परमेश्वर की आशीष अभी इस पल आपके ऊपर में आ रही है, Showers of blessing आशीषों की वर्षा falling, falling, बस falling. आप पर उमड़ते जा रही है, गिरते जा रही है। Receive it for wherever you want it in your life. आपके जीवन के हर एक भाग के लिए इसे आप स्वीकार कर लीजिए। Just say thank you, Jesus. बस कहिए धन्यवाद यीशु, Just say thank you, Jesus, बस कहिए धन्यवाद यीशु। for you giving me what I need, Lord. मुझे जो कुछ भी चाहिए था आप मुझे दे रहे हैं For you giving me what I've come for. मैं जिसके लिए आया हूँ प्रभु आप वो मुझे दे रहे हैं। Oh, thank you, Lord. ओ धन्यवाद हो प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank Him for the blessings He has given you right now. प्रभु ने अभी आपको जो आशीष दी है उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। Thank Him for the anointing He has given you right now. उसने आपको अभी जो अभिषेक दिया उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। Thank Him for the freedom. आजादी के लिए धन्यवाद दीजिए Thank Him for the release. और सारी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। Oh, thank Him thank Him for the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for you loved us प्रभु आपने हमसे प्रेम रखा when we were lost. और प्रभु हम खो गए थे। And you've given us a lift today, Lord. प्रभु आज आपने हमें लिफ्ट दी है, You've given us a new life today. आपने आज हमें नया जीवन दिया है। You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up